अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर का बहुत खूबसूरत और बिल्कुल हल्का फुल्का सा डिज़ाइन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं साथ साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे आप ये देखिए, नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अभी आपको ना मैं कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। आपने बुकरम का एक पीस लेना है और उससे आपने डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई में 3.5 इंच का निशान लगाना है और लंबाई में 7 इंच का निशान लगा लेना है। और उसके बाद आपने दोनों निशानों को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बाहर की साइड पर आपने 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो इसे आपने इस तरह से फैब्रिक में पेस्ट कर लेना है और बाहर की साइड से आपने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। अब इस फैब्रिक को आपने फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, वो मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप ये देखें, मैंने 2 पट्टियाँ रेडी की है। बुकरम की पट्टियाँ आपने कटिंग करनी है, 1 इंच आपने इसकी चौड़ाई लेनी है और लंबाई अभी आपको मैं बताती हूँ। एक पट्टी आपने लंबी रखनी है और एक आपने थोड़ी सी छोटी रखनी है। तो ये वाली हमने ले ली है 15 इंच और दूसरी पट्टी की लंबाई मैंने ले ली है तकरीबन 21 इंच। आपने 20 से 21 इंच लंबाई ले लेनी है। इस पट्टी के लिए आपने बुकरम उरेप कटिंग करनी है। लंबाई वाली साइड से भी नहीं करनी, चौड़ाई वाली साइड से भी नहीं करनी। आड़ी बुकरम आपने कट कर लेनी है और आड़े ही फैब्रिक पर आपने इसे पेस्ट करना है। सीधे फैब्रिक पर आपने इसे पेस्ट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और कॉर्नर से आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने ना फैब्रिक को टर्न कर लेना है। ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसे शर्ट वाले फैब्रिक पर रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें आपने इसको इस तरह से शर्ट के सेंटर में इस तरह से सेट करके रख लेना है और यहाँ से आपने बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर कॉर्नर पर निडल को आपने फैब्रिक के अंदर रखना है और प्रेशर फुट को उठा के फिर आपने फैब्रिक को घुमा के ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। अंदर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पर आपने डीप कट लगा लेने हैं। ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे और यहाँ से आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। और आयरन करने के बाद अब ये जो 2 पट्टियाँ हमने रेडी करके रखी है ना, अब हमने इन दोनों पट्टियों को पानी से वेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, और नेक के सेंटर में ना आपने इस तरह से एक क्रीज बना लेनी है। यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से आपने बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर आपने इस पट्टी को इस तरह से वी नेक पर रखना है और यहाँ से आपने इसको शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसको यहाँ से, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के ऊपर आपने इसको सेट करते जाना है और इसको आपने इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखिए यहाँ तक आपने इसको आयरन कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना ये देखें यहाँ से, ये देखें इस साइड से आपने इसको ऐसे सेट करना है और यहाँ से आपने इसको ऐसे शेप दे देनी है। ये भी आपको ना मैं शेप दे के दिखाऊंगी कि बिल्कुल ये हमारे नेक के साथ बिल्कुल परफेक्ट शेप में आयरन होगा। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से। तो यहाँ पर आप ये देखें, एक साइड की पट्टी को मैंने शेप दे दी है। अब सेम इसी तरह से हमने इसको भी शेप दे देनी है। दूसरी पट्टी को हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखना है और यहाँ से हमने इसको ऐसे शेप दे देनी है। ये देखें ये हमारा ना बुकरम भी उरेप है और ये जो फैब्रिक है ये भी उरेप है। तो इस वजह से ये हमारा किसी भी शेप में फोल्ड हो जाएगा। तो बस ये देखें आपने इसको आयरन बहुत अच्छे से करना है। ये देखें, ये देखिए इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। तो अभी आपको ना मैं दिखाती हूँ। ये तो हमने आयरन किया तो ये इस तरह से पेस्ट हो गया है, लेकिन अभी आपने ना इसको ग्लू से अच्छे से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखें कितना सफाई से और कितना प्यारा लग रहा है ये नेक। और यहाँ पे ये देखें ये हटा दिया है मैंने, क्योंकि ये ऐसे ही इस्त्री करने से ये चिपक गया था। तो यहाँ पे ये छोटी वाली पट्टी पर आपने ना ग्लू लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो दूसरी पट्टी है, इस पट्टी को हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखना है। आयरन से तो हमने इसकी शेप बना ली है,
यहाँ पे हम इसको रख के पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने पट्टी को इस तरह ऊपर नीचे सेट करके रखना है और यहाँ पे इसे हमने पेस्ट कर लेना है। ये देखें यहाँ से अगर आप आयरन कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। और अब इसके बाद ना हम इसे स्टिच करेंगे और स्टिच करना भी बहुत आसान है। अभी आपको ना मैं स्टिच करने का तरीका भी बताती हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैंने इस साइड से भी इसको इस्त्री कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ तक तो ये नेक रेडी हो गया है। यहाँ से भी हमने इसको फोल्ड करके इस्त्री कर लिया है। अब इसके बाद ये देखें नेक की जो पट्टी हमने बैक साइड पे फोल्ड की थी, आपने इसे तुरपाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम ये पट्टी स्टिच करेंगे तो ये नीचे वाली पट्टी है वो खुद ही स्टिच हो जाएगी, तो वहाँ तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलाई करना है। नेक के ऊपर आपने पट्टी को इस तरह सेट करके रखना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा ये देखें यहाँ हमने वी तक इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है। ये देखें ऊपर वाली साइड से भी और इसी तरह से हमने इसको नीचे वाली साइड से भी धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से ये देखें बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ तक आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ तक आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से भी आपने धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने एक लेस ले लेनी है और यहाँ पे आपने इस पट्टी के नीचे लेस को रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से आपने इसको सिलाई लगा लेना है। और यहाँ से आपने लेस को इस तरह से फोल्ड करना है और कॉर्नर पर आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न कर लेना है। ये देखें यहाँ पर भी आपने इस तरह से इसका कॉर्नर बना लेना है। अब दोबारा से आपने पट्टी के नीचे लेस को रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से आप पट्टी के नीचे लेस को दबाते जाएंगे और साथ साथ आपने स्टिच करते जाना है। तो ये देखें ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आई होप आपको ये नेक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।